ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, एवं जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। वचन है, इसका अर्थ सिंपल है। जो यीशु की ओर से यीशु के विषय बोलता है और जो उसकी सुनता है, जो यीशु के विषय बोलता है वह यीशु की सुनता है, क्योंकि यीशु उसके भीतर होकर बोलता है, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं। यीशु मेरा बाप है। हे भक्तगणों, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यीशु मेरा बाप है। इसके पीछे कहने का बोध क्या है? ताकि जो सुने और समझे वे भी यीशु को अपना बाप कहे। यीशु को बाप कहना यानी उसे टॉप पर रखना है। क्यों ही जो मुख्य आज्ञा है उसमें दिखाई देना है। यीशु सबका बाप है। यीशु सबका बाप है ऐसा तो मैं कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। वरन सुनने वाले इसमें अपने आप को यीशु सबका बाप है यानी हम भी उसमें आ चुके ऐसे ग्रहणवाहित होंगे, वरन यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे। यही पपलू है, यीशु को स्वीकार करना है। क्योंकि वह भक्त है, यीशु का चेला है, यह दृश्यमानित होता है, वरना वह भक्त अदृश्य है, किसी काम का नहीं। यीशु को कबूल करना है, क्यों ही सब कुछ होता है। सर्वप्रथम यही स्टेप है। सुसमाचार सुनते ही विश्वास पैदा होता है और उसी विश्वास से यीशु को सुनने वाले भक्त ग्रहण करते हैं। चर्च में जाना ज़रूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं खुद ओपन कर रहा हूँ, बल्कि मैं खुद हूँ। जितने मुझे सुन समझ देख रहे हैं वे सब के सब चर्च में ही है। मेरे पास आओ। आत्मा पवित्र आत्मा के प्रायोजन से ही मकबूल इस वक्त बाहर खड़ा है। स्वयं चर्च ओपन कर रहा है।
किसी भी चर्च में अगर मकबूल जावे वरना आत्मा लेकर जावे, क्यों? क्योंकि आत्मा ही ने मकबूल को बाहर खड़ा किया है और बाहर लाया है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही यह सब कुछ हो रहा है। स्वयं चर्च ओपन करने की बात कर वह दूसरों के चर्च में नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक अगवा अपनी कलीसिया के लिए ठहराया हुआ है। मकबूल को फ्रेश भेड़े चाहिए, फ्रेश भक्त जो कभी चर्च में गए नहीं। क्योंकि अंदर बहुत झोल है। इस वक्त अगर मकबूल किसी भी चर्च में जावे तो वहाँ मजबूत कुड़कुड़ाहट चालू हो जाएगी। इसी कारण मकबूल किसी भी चर्च में नहीं जाता। वरन जब भी मकबूल सामने आने से पहले शुरुआती दिनों में भी जहाँ मकबूल जाता था, जिस चर्च में मकबूल की बनावट को देख उस कलीसिया में भी इतनी भयंकर कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई थी। उसी कुड़कुड़ाहट के कारण पवित्र आत्मा ने अपना एक नियोजन बनाया। अब मकबूल स्वयं का चर्च ओपन कर रहा है। क्यों भी कुड़कुड़ाहट बाहरी मकबूल को महसूस हो रही है। ऐ मकबूल के पास आने वालों, मकबूल के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण करने वालों, यीशु मसीह के विषय आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने वालों, मार्केट को निहारो, संपूर्ण तिजारत को समझो। मकबूल तुम्हें बैठे बैठे सब कुछ बता रहा है, क्योंकि यही सच्चाई है। जिसे मिलता है यीशु, जिसे मिलता है उसके सगे भाई बहन भी उसका विरोध करना शुरू करते हैं। स्वयं यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्वयं परमेश्वर जगत में आया, स्वयं उसके रिश्तेदार भाई बहन उसका विरोध करते थे। बाइबल में जिक्र है, वचन है। उन्हें पढ़ते ही संपूर्ण माहौल उस वक्त का, जब यीशु इस जगत में था मनुष्य रूप में, वह पता चल जाता है। वरन कैसे? पवित्र आत्मा की सहायता से, क्योंकि पवित्र आत्मा ही सहायक है, मददगार है भक्तों का। स्वयं यीशु ने कहा है और यीशु ने ही उसे भक्तों के लिए भेजा है। जितने उसे स्वीकार करते हैं, यीशु का
सरेआम स्वीकार करने वालों को पवित्र आत्मा मिल जाता है। और पवित्र आत्मा मिलने के बाद क्लेम करता है कि वो उसमें है, उसके मुंह से उसका जिक्र करवाता है। और जिसमें पवित्र आत्मा नहीं, वह उसका जिक्र कर ही नहीं पाता एवं यीशु को यीशु प्रभु है ऐसा भी वह कह नहीं पाता। क्योंकि उसके पश्चात ही जो नवदान है उन्हें मिलने की शुरुआत होती है। यीशु आ रहा है। ऐ दुनियावी लोगों, मेरे पास आओ। ऐ बीमारों, भयंकर बीमारियों से ग्रसित लोगों, मेरे पास आओ। दुष्टात्माएं, मनुष्यों में अनगिनत दुष्टात्माएं पैठ कर चुकी है, घर कर चुकी है और जगत उसे नहीं पहचान सकता। जगत के लिए वह केवल मानसिक रुग्ण है, मनोवैज्ञानिक भी उसका इलाज नहीं कर सकता। यीशु के नाम से हे मनोवैज्ञानिकों, केवल हर एक मनोरुग्ण में यीशु यह नाम उसके कान में बोलो, उसके अंदर की दुष्टात्माएं सामने आ जाएंगी और तुम्हारी दिव्य दृष्टि ओपन हो जाएगी, आंखें खुल जाएगी और तुम उसे देखोगे, वरन निकाल नहीं पाओगे। क्योंकि निकालने के लिए यीशु को ग्रहण करने वाला मौजूद होना चाहिए। क्योंकि दुष्टात्माएं भी मजाक उड़ाती है। कोई भी अंदर आकर देखे और बाहर जाकर यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकालने का हुक्म दे, तो वे दुष्टात्माएं भी उसका मजाक उड़ाती है, कहती है पब्लिकली, हम यीशु को जानते हैं, तू कौन है। ऐ गरीबों, मेरे पास आओ। पवित्र आत्मा यों कहता है, केवल मकबूल को देखते ही बहुते बड़ा गेम बजेगा। और मकबूल को देखते ही विरोध हो रहा है।
सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोशल मीडिया का ज्ञान मकबूल को रत्ती भर का भी नहीं है। उसका प्रमाण यही है कि उसकी गवाही कहाँ से वायरल हुई, यह भी उसे अब तक नहीं पता। जब सोशल मीडिया के ज्ञान से अनभिज्ञ होकर मकबूल परमेश्वर की ओर से उसका कार्य मजबूती से कर रहा है, तो सोशल मीडिया का ज्ञान लेकर समय को व्यर्थ क्यों करना। जैसे जैसे मकबूल बढ़ता रहेगा, उसी के हिसाब से सोशल मीडिया का ज्ञान उसे प्राप्त होता रहेगा। हे भक्तगणों, हे भक्तगणों, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मकबूल को सिखाने वाला शैतान बन जाएगा। क्योंकि शैतान स्वयं से शुरुआत से ही परमेश्वर की जगह लेना चाहता था, परमेश्वर का परामर्शदाता बनना चाहता था। भला उसका परामर्शदाता आज तक गया कौन हुआ है? मैं फिर से कहता हूँ, संसार में हो या कहीं पर भी शैतान का यही पपलू है जो शुरुआत से अब तक चालू है। शैतानी ख्याल यही है, शैतानी सोच। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वह जिसके अंडर काम करता है, मजदूरों को लगता है कि उनका मालिक ठीक से नहीं चला रहा कंपनी को। यानी शैतान को ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने जो सब कुछ बनाया है, अगर उससे उसकी जगह मैं होता तो इससे भी अच्छा बनाता। शैतान की यही घटिया सोच है और अब तक वह कार्यरत है हर क्षेत्र में। और शैतान जब भी सामने आता है परमेश्वर को सिखलाने के लिए, परमेश्वर को तुच्छ गिनने के लिए, तो वह उसकी पवित्रताई से भयभीत होता है। केवल दूर से ही उसका यह ख्याली पुलाव रहता है। और इसी के चलते, स्वयं को ऊंचा उठाने के चलते, वह ऊपर से नीचे बिजली की नाई, कड़ाड़ती बिजली की नाई फेंका गया है। और अब भी वही घटिया सोच से वह दिखाई दे रहा है।
मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। आमीन। मजबूत आमीन।